हेलो व्यूवर्स, आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ मैं रेस करने चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। किस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मेरी बात का इम्प्लीकेशन और उसका इंपैक्ट आप तक पहुंचेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आपको मालूम है इस टाइम एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर और उस कैंपेन का नाम है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। और इस कैंपेन का रीजन क्या है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के दिन कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया आई लव मोहम्मद के बैनर के ऊपर और उसके बाद फिर एफआईआर हुई और हम उस पूरे मैटर में नहीं जाएंगे। वो सारी चीजें आप लोगों तक क्लियर हैं, आपको मालूम है क्या पूरा मैटर हुआ। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर बूम सा आ गया आई लव मोहम्मद। हर आदमी अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरीके से फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप जाएं और तमाम जगह जगह जो है रैलीज निकाली जा रही है। पूरे कंट्री में आप इस तरह की चीजों को देख सकते हैं। डेफिनेटली ये स्पॉन्टेनियस है, इमोशन से जुड़ी हुई बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई बात है। और हर आदमी को अपने जो रिलीजियस रहनुमा हैं, लीडर्स हैं या उनकी डाइटीज हैं या जो प्रॉफिट हैं उनके साथ एक अफेक्शन होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है, एक इमोशनल टच होता है। और डेफिनेटली इस तरीके का एक स्पॉन्टेनियस अचानक इस तरीके का रिएक्शन आना बट नेचुरल है। हम आप लोगों के सामने एक लार्जर क्वेश्चन रखना चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक लार्जर गेम का हिस्सा है। और जिस दिन हमारी कम्युनिटी ये चीज समझ जाएगी कि हमको एक पॉलिटिकल गेम के तौर पर या पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी कम्युनिटी को, वो अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली इस तरीके की चीजों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको याद है जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था, अगर मुझे सही से याद है, यूपी इलेक्शन के दौरान कर्नाटक में एक हमारी बहन उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था जब उसको प्रोवोक किया गया और उसके बाद वो रातों रात वायरल हुई और जमीयत उलमा हिंद ने शायद 5 लाख रुपए का उसको इनाम भी दिया। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की शक्ल में नजर आया और फिर आपको मालूम है कि किस तरीके के इलेक्शन के रिजल्ट नजर आए। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा का जब चुनाव था, एक रैली दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी और बरेली के एक मौलाना है तौकीर रजा साहब, वो उनका काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया और आपने देखा कि किस तरीके के नतीजे निकल करके सामने आए, वो भी आपके सामने है। अभी बिहार का इलेक्शन सामने है, उसके बाद कई और स्टेट्स में भी इलेक्शन लगे हुए हैं। और चूंकि इंडिया में लगातार इलेक्शन होते रहते हैं, कोई ना कोई स्टेट्स में इलेक्शन चलता रहता है, तो इस तरीके की सिचुएशन भी बार बार साल 1.5 साल के अंदर इमर्ज होती रहती है। अब आपको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इस तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जाए, कोई ऐसी बात की जाए, गुस्ताखी की जाए जिसके जवाब में मुस्लिम कम्युनिटी का एक रिएक्शन आता है। इसके बाद आपको कानूनी तौर से भी एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके खिलाफ एफआईआर होती हैं, आप रोड पर आते हैं तो उसके भी नतीजे आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि आप कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं, वायलेट कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में एक पोलराइजेशन का इकोसिस्टम डेवलप होता है और आप इलेक्शन भी हारते हैं या आपकी वजह से इलेक्शन किसी के लिए आसान हो जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को डिकोड करने की जरूरत है। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस में उसको उतारने की कोशिश करें। हम वायरल वीडियो कर सकते हैं, हम इसे यूट्यूब के ऊपर वायरल कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, एक्स पर जाकर के इसको हम ट्रेंड करा सकते हैं, लेकिन इससे कोई ग्राउंड में सिचुएशन में फर्क नहीं आने जा रहा। आप लव करते हैं वो एक फैक्ट है, लेकिन आपको उस लव को प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या सिर्फ 12 रबीउल अव्वल से आज की डेट तक अगर हम देखें कितने लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करी है? क्या मस्जिदों में कोई फ्लक्स इस तरीके का आया कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखों की ठंडक है उस नमाज के लिए मस्जिदों की तरफ रश शुरू किया? नहीं किया। आप दावा कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से मोहब्बत करते थे, जो उनकी आंखों की ठंडक थी, नमाज, उससे तो हम मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का रिटोरिक हो जाता है, एक तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल आप हो जाते हैं पॉलिटिकली और आपकी वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, उसमें उनको फायदा मिलता है और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। वो सारे लोग जो पोलराइज की पॉलिटिक्स करते हैं और उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस तरीके की चीजों में जाने के बजाय अगर आप वाकई में, और हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूं, अगर हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो मस्जिदें कल से भर जानी चाहिए। फजर से लेकर इशा तक मस्जिदों में जुमे वाले हालात होने चाहिए। कितने लोगों ने दाढ़ी रखी? क्या
हमारी आधी कम्युनिटी दाढ़ी वाली दिख सकती है, ये हमारी मोहब्बत का इजहार होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ जबान से फोटो बना करके आई लव मोहम्मद इमेज क्रिएट करके अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ हासिल कर पाएंगे, डेफिनेटली ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है अपने इमोशंस को जाहिर करने का, लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो फायदा है वो कोई और उठा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग इस चीज को भी समझें, इस लार्जर गेम को भी समझें, उस पॉलिटिकल टूल को भी समझें जो हमारे खिलाफ लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और कानून को हाथ में लेने से बचें, कानून को अपने हाथ में ना ले। रैली निकाल रहे हैं आप, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप रैली निकालने के बजाय मस्जिदों में ज्यादा पहुंचने की कोशिश करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें, ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, सिंबोलिज्म से बाहर होगा, और इसका आपकी सच्ची मोहब्बत आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एस्टेब्लिश होगी, और फिर उसका बेनिफिट आपको अल्लाह के इनाम के तौर पर भी नजर आएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए, ना कि कोशिश ये हो कि हम सिंबोलिज्म में रहें, हम इस तरीके के कोई कानूनी पछड़े में पड़े जिसका नुकसान देश को हो, हमारी कंट्री को हो, समाज को हो, और खुद मुसलमानों को हो। तो ये मेरे अपने व्यूज थे, आप कमेंट के जरिए से अपने व्यूज रख सकते हैं। अगर मेरी बात आपको लगता है कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें कानून के दायरे में रहते हुए हम अपोज कर सकते हैं। लेकिन हमारा अपोज करने का जो नजरिया है वो ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लोग पहुंचने लगे, दाढ़ी रखने लगे, ज्यादा सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करने लगे। अगर ऐसा हम करते हैं, शादियों में हम जो फजूल खर्ची करते हैं उसको बंद कर दें, मस्जिदों में निकाह होने लगे, और इसी तरीके से बारात ले जाना बंद हो जाए, दहेज लेना बंद हो जाए, इस तरीके की अगर हम चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी सच्ची मोहब्बत इस्टेब्लिश करके एक अच्छी मुस्लिम सोसाइटी बना सकते हैं, अपने देश में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और देश में भी बदलाव ला सकते हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।